Good morning student, welcome to 9th standard geography Maharashtra State Board chapter number 2nd endogenetic movement. So what is mean by endogenetic movement? Endogenetic movements means internal movement of the earth. The horizontal and vertical movements by the force coming from the origin of the earth is known as endogenetic movement. Okay, last year we have studied the earth interior, earth's interiors. Okay, the earth's, there are the three types of the layer, earth layer. Okay, first layer is crust, second is mantle, and third is core. This is the three types of the earth layer. Okay, first is crust. Crust अर्थ के लेयर की फर्स्ट लेयर है क्रस्ट. ओके, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं क्रस्ट के. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट. ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट. ओके, दी क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर. ये जो है ये लेयर, ये अपर मोस्ट लेयर है, ये अर्थ की अपर मोस्ट लेयर. एंड दी सरफेस इज इन दी सॉलिड स्टेट. और ये जो है ये कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है. ये जो इसकी लेयर है अर्थ की, ये सॉलिड स्टेट होती है. ओके, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, मेंटल. ओके, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, मेंटल. मेंटल के भी दो टाइप्स है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ये ऐसे दो टाइप्स है. ओके, मीन्स बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. बिलो, उसके बाद में बिलो द क्रस्ट, उसके बाजू में क्रस्ट है, तो ये भी सॉलिड स्टेट में होता है. बिलो द क्रस्ट, ये भी मेंटल भी सॉलिड स्टेट में होता है. ओके, ये ऐसे दो लेयर है अर्थ के, मेंटल के दो टाइप्स है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. Then the core, this is the liquid state, outer core and inner core. ऐसे दो टाइप्स है कोर के भी. फर्स्ट लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में होता है. आउटर कोर एंड इनर कोर भी, दोनों भी लिक्विड स्टेट में होते हैं. ओके, इन दिस लेसन वी विल स्टडी द एंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मीन्स इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में अपने को स्टडी करनी है. ओके, कैन यू टेल, रीड द फॉलोइंग न्यूज, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. ओके, न्यूज रीड करनी है एंड आंसर्स फाइंड करने हैं. कैन यू टेल, नेपाल डिवास्टेड. डिवास्टेड मतलब डिस्ट्रक्शन मीन्स विध्वंस. डिस्ट्रक्शन मीन्स विध्वंस, विध्वंस हो गया. नेपाल में अर्थक्वैक हुआ है. ओके, पावरफुल अर्थक्वैक रॉक्स नेपाल नियरली 1500 किल्ड. अर्थक्वैक की वजह से नेपाल में कितने लोगों के किल्ड हो गए, कितने लोग डाइड हो गए, 1500. ओके, कहाँ से न्यूज़ है ये, काठमांडू मीन्स नेपाल, 25 अप्रैल. ओके, अ पावरफुल अर्थक्वैक मेजरिंग 7.9 ऑन रिचर स्केल स्ट्रक नेपाल टुडे. नियरली 1500 पीपल वेयर किल्ड एंड ओवर 1000 पीपल वेयर इंजर्ड इन द डिजास्टर. नेपाल में ऐसी एक आपत्ति आई कि जिनके वजह से 1500 किल्ड हो गए एंड 1000 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए. बट ये जो पावरफुल अर्थक्वैक था, तो उसका जो मेजर रिचर स्केल से अगर मेजर किए तो 7.9 इतना उसका प्रेशर था. द क्वैक एंड अ सीरीज ऑफ द सीरियस
serious aftershock delivered a surveyor below to Nepal. The tremors means shock were also felt across vast stretches of east and northeast इंडिया। तो इसका जो शॉक, उसका जो ट्रेमर्स था, मतलब शॉक था, वो कहाँ कहाँ पे फेल्ट अक्रॉस द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी ट्रेमर्स लगे। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट इन चाइना, भूटान एंड इट वॉज also felt in China, Bhutan and as far as Pakistan and Bangladesh, but उनके नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज थे उनको भी थोड़े ट्रेमर्स लगे। द अर्थक्वेक विथ इपिक सेंटर एट लामजंग अराउंड 80 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू हैड इट्स इम्पैक्ट एंड सर्वाइवल सिटीज़ इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। तो ये जो उनका जो इपिक सेंटर था लामजंग में है, 80 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू, काठमांडू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। हैड इट्स इम्पैक्ट, उसका जो इम्पैक्ट था, तो वो सर्वाइवल सिटीज लाइक दैट बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, इनको भी थोड़े थोड़े ट्रेमर्स लगे। The initial report said the tremors measured 7.9 magnitude. It is said the quake hit at 11:40 a.m. local time at a shallow depth of 11 kilometer. Okay, the initial report said that ट्रेमर्स मेजर, जो शॉक थे उसके ट्रेमर्स के, तो वो मेजर किए रिचर स्केल से 7.9 मैग्नीट्यूड। ओके, तो कितने बजे आया ये जो ट्रेमर्स आया, ये कितने बजे आया, कितने बजे आया 11:40 AM। और उसका जो मेजर किया मैग्नीट्यूड, इट इज सेट द क्वैक हिट एट 11:40 AM लोकल टाइम एट अ शालो डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। There were 17 major aftershock measuring over 5 in the next 2.5 hours. ओके, देयर वेर 17 मेजर आफ्टर शॉक, ऐसे 17 मेजर आफ्टर शॉक्स आए मेजरिंग 17 मेजर आफ्टर शॉक्स ओवर 5 इन द नेक्स्ट 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में 17 मेजर आफ्टर शॉक्स आए। सेड एन ऑफिसर ऑफ द नेशनल सेस्मोलॉजिकल मीन्स जो भूकंप शास्त्रज्ञ होते हैं उसको, सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स, अनादर आफ्टरशॉक मेजरिंग 6.6, जो दूसरा भी ट्रेमर्स आया उसको भी मेजरिंग किया, तो उसका भी मैग्नीट्यूड हिट 6.6 थे। विद इन 80 मिनट्स, वो कितने मिनट, जैसे फर्स्ट जो ट्रेमर्स आया था 11:40, ऐसे 17 ऐसे आफ्टरशॉक्स आए, उसके बाद 80 मिनट्स में 6.6 का आफ्टर शॉक्स आया, उसको भी मेजर किया रिचर स्केल से। तो दिस इज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन नेपाल आफ्टर 80 ईयर्स। ये जो अर्थक्वेक था सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन नेपाल सिटी में 80 ईयर्स के बाद ये पहला है। इंडिया हैज सेंट रेस्क्यूज टीम्स इमीडिएटली। तो इंडिया ने क्या किया है, बचाव टीम, अपनी सेफ्टी बचाव करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए इमीडिएटली अपने टीम वहाँ पे सेंड कर दी है। ओके, देन नेक्स्ट इज हियर वी हैव सीन 2 बिग ट्रेमर्स। हियर वी हैव सीन 7.9 रिचर स्केल 11:40 AM। हियर वी हैव सीन सेकेंड बिग ट्रेमर्स 6.6 रिचर स्केल 12:19 PM। epic center, here we have seen epic center Lamjung, Nepal. Okay, here we have seen no update, India 53, Tibet 12 and Bangladesh 2. Okay, what causes the large scale casualties? What causes the large scale casualties
मतलब कि ऐसे कौन से कैजुअलिटीज़ हुए हैं। कॉजेलिटीज मीन्स नुकसान, किसकी वजह से। कॉज मीन्स वजह एंड कॉजेलिटी मीन्स नुकसान, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओके, तो एन अर्थक्वेक। व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो अपन ने फर्स्ट जो ट्रेमर्स था मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स फर्स्ट 7.9 एंड उसके 18 मिनट्स बाद 6.6। तो विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय। तो न्यूज़ कहाँ की है, ये यहाँ से पता चलेगा अपने को। न्यूज़ कहाँ की है, ये काठमांडू। ओके, काठमांडू, काठमांडू किसकी कैपिटल है, नेपाल की। तो वो कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा, विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक में कौन सी कंट्री, नेपाल, सबसे ज़्यादा नेपाल। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज द इपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का इपिक सेंटर कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, द इपिक सेंटर लामजंग इन नेपाल। कहाँ पे है, लामजंग इन नेपाल। विच आर दी अदर अफेक्टेड एरिया। तो अदर अफेक्टेड एरिया कौन कौन से है, ये न्यूज़ आपने पढ़ी होंगी। देखो यहाँ पे अदर अफेक्टेड एरियाज है, तो ये है चाइना, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सर्वाइवल इम्पैक्ट सिटीज़ इन बिहार, वेस्ट बंगाल, इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट डेप्थ वॉज द फोकस लोकेटेड। एट व्हाट डेप्थ वॉज द फोकस लोकेटेड। उसकी जो डेप्थ थी, डेप्थ कितनी थी, किलोमीटर तक थी। तो वो देखो ये डेप्थ थी 11 किलोमीटर तक। अर्थक्वेक की जो डेप्थ थी वो 11 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज सीन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। व्हाट काइंड ऑफ द डैमेज इज सीन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। द डैमेज इन दी फ्रॉम ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये पिक्चर में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ इज सीन बिकॉज द अर्थक्वेक। ओके, ये अर्थक्वेक की वजह से लोगों की लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक। तो ये किसके वजह से, तो ये किसके वजह से हो गया, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन। क्या रीजन है ये, तो ये एंडोजेनेटिक मूवमेंट, अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से ये सब हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ सिमिलर अर्थक्वेक एंड डिस्कस। आपको क्या, हैव यू एवर, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, यस और नो, एंड अगर यस है तो डिस्कस, नो है तो भी डिस्कस करनी है आपस में। ओके, वेरियस नेचुरल इवेंट्स ऑकर ऑन द अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसे वेरियस नेचुरल इवेंट्स है कि जिनके वजह से टाइम टू टाइम अर्थ पे क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सेट्रा, सिमिलरली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये जो अर्थ सरफेस पे जितने भी ये नेचुरल इवेंट्स है, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सेट्रा, ये जो आपत्ति है तो ये नेचुरल इवेंट्स है। ओके, natural events like the earthquake and volcanic eruption occur for the organisms living on the earth. These
दीज इवेंट्स आर डिजास्टर। ये जो जैसे अर्थक्वेक है, नेचुरल इवेंट्स लाइक दैट अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरुप्शन है, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं अपन, तो ये जो है, ये जो इवेंट्स है, तो इससे डिजास्टर मीन्स ये जो ऐसे इम्पोलाइटिक मीन्स ऐसे बहुत बड़े बड़े इम्पोलाइटिक ऐसे ये आ जाते हैं संकट, जिसको अपन क्या कहते हैं, इम्पोलाइटिक। देर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिक्स। इन दिस लेसन we will get introduced to these endogenetic means internal movements। तो इस लेसन में अपने को क्या पढ़ना है, इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ मीन्स एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, जैसे लाइक दैट अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरुप्शंस है, स्नो रेनफॉल वगैरह एक्सेट्रा, ये सभी उनके बारे में स्टडी करनी है, इंटरनल मूवमेंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखो, एज शोन इन द फिगर 2.2a, अरेंज यूर नोटबुक्स ऑन ईच अदर, प्लेस 3-4 ऑब्जेक्ट। ऐसे नोटबुक अरेंज करना है और उसके ऊपर क्या रखना है, डस्टर, चॉक, शार्पनर, ऐसे 3-4 ऑब्जेक्ट रखने हैं। ओके।